वेलकम एवरीवन। आज हम पाइल्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज हेमरॉइड्स बवासीर उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आयुर्वेद और योग की हेल्प से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं पाइल्स होता क्या है और इसके होने के रीजंस क्या क्या हैं। तो पाइल्स, जिसको हम हेमरॉइड्स भी बोलते हैं और हिंदी में बवासीर बोलते हैं, वो एक कंडीशन है जिसमें हमारे रेक्टम एनस के पास की वेन सूज जाती है या कुछ केसेस में अब स्किन को पेनिट्रेट करके बाहर भी आ जाती है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंटरनल पाइल वो पाइल्स की कंडीशन होती है जिसमें पाइल्स हमारे रेक्टम के अंदर अंदर रहती है, बाहर से टच करने पे वो पता नहीं चलेगी। और एक्सटर्नल पाइल जब वो डेवलप होके आपके एनस की पास की स्किन में दिखने लग जाती है, वहाँ पे वो अपीयर हो जाती है। पाइल्स की वजह से आपको ईचिंग हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है और कुछ केसेस में टिश्यू प्रोलैप्स भी हो सकता है कि वो एक अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर निकल आए। तो मेन रीजंस क्या है जिसकी वजह से किसी को पाइल्स होता है? तो पहला रीज़न है किसी एक पोजीशन में अगर आप काफ़ी देर तक बैठते हैं, जैसे टॉयलेट करते टाइम या आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में आप एक ही पोजीशन में बैठ रहे हैं, आप रिलैक्स नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो उस वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा रीज़न किसी को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, पेट की दिक्कत है, एक काफ़ी मेजर रीज़न है। तीसरा आपका मेजर रीज़न है आपकी डाइट में फाइबर और फ्लूइड का ना होना। और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है आपके जीन्स का। अगर ये हेरिडिटरी भी होता है, आपके पेरेंट्स को है तो आपको हो सकता है। पर आप पाइल्स को ईजिली अवॉइड कर सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपका खाने पीने का तरीका अच्छा है, आप एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए जानते हैं हम अपने खान पान में क्या बदलाव करके इसका निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले शाकाहारी भोजन। वेजिटेरियन डाइट हमारे खाने पचाने तथा उसके निष्कासन, उसको एक्सक्रीट करने की गति को तेज करती है और उसे स्मूथ भी कर देती है। दूसरा, अगर हम फाइबर रिच डाइट का सेवन करते हैं तो इससे हमारा बॉल मूवमेंट ईजी हो जाता है और पीड़ित क्षेत्र में स्ट्रेन भी कम पड़ता है। और थर्ड पॉइंट है, हमें दिन भर में कम से कम 8 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। तो ये थी बातें हमारे खाने पीने वाले लाइफस्टाइल चेंजेस की। अब हम स्पेसिफिकली उन चीज़ों की बात करेंगे जो डायरेक्ट टारगेट करते हैं हमारे पाइल्स की कंडीशन को। तो फर्स्टली ऑरेंजेस हम खा सकते हैं। ऑरेंजेस और सिट्रिक फ्रूट्स हम खा सकते हैं जिनमें डायोस्मिन होता है जो ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। बनाना और गौमूत्र भी काफ़ी बेनिफिशियल है। गौमूत्र स्पेशली आपके एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स और एडिमा की कंडीशन को सही करता है, काफ़ी उसके लिए हेल्पफुल है। एक और चीज़ हम कर सकते हैं, कच्चे दूध में नींबू मिला के उसे तुरंत पी जाएं। और ये चीज़ हमें रात को करनी है सोने से पहले। फिर आता है हमारा त्रिफला जो हरड़, बेहड़ा और आंवले का मिक्सचर है। इसको 1:2:3 के अनुपात में मिलाना है। तो मिला के आपको एक चम्मच रात को सोते टाइम कंज्यूम करना है। तो अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम कर सकते हैं पाइल्स होने के बाद और पाइल्स की कंडीशन को अवॉइड करने के लिए उससे पहले भी। तो मंडूका आसन, हस्तपादासन, मलासन, ये कुछ आसन है। यहाँ पे मैंने इनकी फ़ोटो दे रखी है, यहाँ पे से आप इनको देख सकते हैं। के बाद आता है पवन मुक्त आसन और धस्तिका। तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है, इसको करने का तरीका। तो जैसे मैंने बताया था, पाइल्स की कंडीशन के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारा कॉन्स्टिपेशन। हम जो टॉयलेट में ज़्यादा देर बैठते हैं और उसका रीज़न कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो उसके लिए आसन की सीरीज़ है जिसे हम कर सकते हैं। पहले हमें इसके लिए 2 गिलास पानी पीना है और उसके बाद सबसे पहले ताड़ासन, फिर तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्र आसन, तिर्यक भुजंगासन और उदराकर्षण आसन, ये सारे आसन करने हैं। और हर आसन को 8 बार करने हैं। और जो कुछ टाइम वाले आसन है उसको आप 8 सेकंड मान के चल लीजिए, लगभग 8 सेकंड के आसपास उसे करना है। और उसके बाद आपको वॉशरूम के लिए जाना है। अगर 2 मिनट के अंदर आपका प्रेशर बनता है तो वेल एंड गुड, और वरना आप तुरंत वापस आइए और दोबारा से 2 गिलास पानी पीजिए, फिर इन आसन को रिपीट कीजिए, फिर आपको वॉशरूम जाना है। तो आइए अब हम जानते हैं ऑइंटमेंट्स क्या हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से हमें थोड़ा रिलैक्स मिले और इन्फ्लेमेशन जो हमारी हो रखी है वो थोड़ी रिड्यूस हो, या डिस्कम्फर्ट जो हमारी हीलिंग है वो जल्दी हो उस एरिया की। तो सबसे पहले जो मोस्ट इफेक्टिव ऑइंटमेंट है वो है काऊ घी और टर्मरिक का। तो हमें प्योर काऊ घी के साथ टर्मरिक पाउडर लेना है और उसे 2:1 में मिला के अपने अफेक्टेड एरिया में उसे लगाना है। और उसके बाद हम एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, इससे इचिंग और इन्फ्लेमेशन का कंट्रोल आती है उसके। तो आयुर्वेद और योग में और भी बहुत सारे तरीके जिससे हम पाइल्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो जो मेरे को अब तक की नॉलेज से बेस्ट लगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।